वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। तो वेलकम है आप लोग का SID फाउंडेशन क्लासेस में। मैं आज आप लोग को फैक्टराइजेशन पढ़ाने वाला हूँ, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल पार्ट 1। ठीक है, अभी तक हम लोग डिस्कस किए थे फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। अब हम लोग के पास होगा फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि पॉलिनोमियल होता है क्या। ठीक है, सबसे पहले हम लोग को जानना यहाँ पे जरूर है कि पॉलिनोमियल क्या होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि पॉलिनोमियल क्या है। देखिए, पॉलिनोमियल नाम से ही स्पष्ट है, पॉलिनोमियल। देखिए ये नाम से ही स्पष्ट है, क्या होगा इसमें दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है आपका पॉली प्लस नोमियल। ठीक है, पॉली प्लस नोमियल से मिलकर बना हुआ है। इस पॉली वर्ड का मतलब क्या होता है, मैनी, और इस नोमियल वर्ड का मतलब क्या होता है, टर्म्स। तो पॉलिनोमियल एक्चुअली दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, पॉली प्लस नोमियल। पॉली का मतलब क्या हो गया, मैनी, मतलब बहुत सारा, और नोमियल का मतलब क्या हो जाएगा, टर्म्स हो जाएगा। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, दैट इज पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन which contain many terms। देखिए, जो कंटेन करेगा बहुत सारे टर्म को कंटेन करेगा, तो इसको हम स्टैंडर्ड वे में कैसे लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, देखिए आपके पास क्या होगा, ए एन एक्स टू द पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू एक्स टू द पावर क्या हो जाएगा आपका एन माइनस टू, प्लस डॉट 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 प्लस क्या हो जाएगा आपका, जिससे ए टू एक्स टू प्लस ए वन एक्स वन और प्लस ए नॉट। देखिए जहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा ए एन इज नॉट इक्वल टू जीरो, देन इट इज कॉल्ड क्या हो जाएगा आपके पास, nth डिग्री पॉलिनोमियल, nth डिग्री पॉलिनोमियल। देखिए क्या है, देखिए पॉलिनोमियल का मतलब क्या है, आप लोग पहले ही इसमें दो वर्ड का मतलब जानते हैं, पॉली प्लस नोमियल। पॉली का मतलब क्या हो गया, मैनी हो गया, नोमियल का मतलब टर्म्स हो गया। ठीक है, तो इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन विच कंटेन मैनी टर्म। देखिए पॉलिनोमियल एक आपका अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है जो बहुत सारे टर्म को क्या करता है, कंटेन करता है। ठीक है, चलिए अब देखिए इसको जो स्टैंडर्ड वे में जो हम लोग लिखेंगे, तो स्टैंडर्ड वे आपका यही है, एफ एक्स। इसको हम क्या पढ़ते हैं, फंक्शन ऑफ एक्स। इसको हम क्या पढ़ेंगे, फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, फंक्शन ऑफ एक्स। देखिए इस फंक्शन ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है कि अगर यहाँ पे एफ ऑफ एक्स है, तो अब जो भी वेरिएबल आएगा वो बस एक्स ही आएगा। अगर कल को अगर ऐसे दे देगा, एफ ऑफ वाई दे देगा, ठीक है, एफ ऑफ वाई दे देगा, एफ ऑफ जेड दे देगा। ठीक है, तो इसमें देखिए, इसमें जो भी वेरिएबल आएगा, उसमें जो वेरिएबल आएगा, ठीक है, इसमें जो भी वेरिएबल आपके आएंगे वो वेरिएबल क्या होंगे, वाई में होंगे। इसमें जो वेरिएबल आएंगे वो क्या चीज़ में होंगे, आपके जेड में होंगे। ठीक है, वेरिएबल इसमें क्या होगा, जेड में होगा। ठीक है, इसको हम पढ़ते हैं फंक्शन ऑफ वाई, इसको पढ़ते हैं हम लोग फंक्शन ऑफ जेड। इसी की तरह जैसे एक्स है तो फंक्शन ऑफ एक्स, वाई है तो फंक्शन ऑफ वाई, और जेड है तो फंक्शन ऑफ जेड। तो इसको मैं स्टैंडर्ड में कैसे लिख सकते हैं, ए एन एक्स टू द पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू एक्स टू द पावर एन माइनस टू प्लस डॉट 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 प्लस ए टू एक्स टू द पावर टू प्लस ए वन एक्स टू द पावर वन प्लस ए नॉट। अगर लीडिंग कोएफिशिएंट, इसको देखिए हम लोग क्या बोलते हैं, लीडिंग कोएफिशिएंट है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, लीडिंग कोएफिशिएंट। जितना चीज़ लिख रहे हैं सब आप लोग लिखते चले जाइएगा। ठीक है, ताकि आप लोग को समझने में दिक्कत नहीं होगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीडिंग कोएफिशिएंट बोलेंगे। ठीक है, लीडिंग कोएफिशिएंट क्यों बोलेंगे, तो देखिए, तो जहाँ भी आपके पास वेरिएबल, इसमें एक ही वेरिएबल यूज हुआ है, कौन सा वेरिएबल यूज हुआ है आपका, एक्स वेरिएबल यूज हुआ है, और उस एक्स वेरिएबल में मैक्सिमम जो पावर है वो मैक्सिमम पावर आपका यहाँ पे क्या दिख रहा है, एन दिख रहा है।
तो मैक्सिमम पावर जब n दिख रहा है तो इसके आगे का जो कॉफिशिएंट होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लीडिंग कॉफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है, बात यहाँ तक आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि लीडिंग कॉफिशिएंट उसी को बोल सकते हैं जहाँ पे किसी भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल यूज हुआ है, ठीक है, उस वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर हुआ, उस मैक्सिमम पावर का जो आई का जो कॉफिशिएंट होगा लिखा हुआ, वही आपका क्या होगा, लीडिंग कॉफिशिएंट होगा। तो लीडिंग कॉफिशिएंट को जीरो नहीं होना है, तब जाके आप इसको बोल सकते हैं क्या, ये nth डिग्री का पॉलिनोमियल। nth डिग्री कहने का मतलब क्या हुआ कि जो हाईएस्ट पावर होगा वही पॉलिनोमियल का क्या कहलाता है, डिग्री कहलाता है। वो अभी जस्ट हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि x जो होगा, ठीक है, x जो होगा वो क्या होगा, एक होल नंबर होगा। x क्या होगा, एक होल नंबर होगा। मतलब इसमें होल नंबर x का जो पावर होगा, यहाँ पर लिख देते हैं हम, पावर ऑफ x। देखिए, पावर ऑफ x मस्ट बी होल नंबर। देखिए, पावर ऑफ x जो होना चाहिए एक होल नंबर होना चाहिए। अगर वो होल नंबर नहीं है तो आपका क्या होगा, पॉलिनोमियल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसको लिख लीजिए। अच्छा, इसमें और भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे आपके पास टर्म्स आएंगे। देखिए, टर्म्स का मतलब क्या हो जाएगा आपके पास। देखिए, अगर आप बात करिएगा तो देखिए, तो ए एन एक्स टू द पावर एन कॉमा ए एन माइनस वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, फिर आपके पास क्या हो जाएगा, ए एन माइनस टू एक्स टू द पावर एन माइनस टू डॉट डॉट डॉट, आपके पास फिर क्या हो जाएगा, ए टू हुआ, ए वन हुआ और ए नॉट हुआ। ये सब आपके पास क्या हो जाएंगे, टर्म्स हो जाएंगे। और अगर जब कॉफिशिएंट बात करेंगे, कॉफिशिएंट जब बात करेंगे तो कॉफिशिएंट का मतलब यहाँ पे देखिए तो क्या हो जाएगा, ये ए एन कॉफिशिएंट होगा। ठीक है, ये ए एन कॉफिशिएंट, तो इसको लिख दीजिए आप लोग, ए एन कॉफिशिएंट हुआ। फिर देखिए तो इस वेरिएबल के आएगा जो आपका दिया हुआ है। देखिए, जितने भी वेरिएबल हैं तो वो उसके आय का जो कॉफिशिएंट होगा वो सब क्या होगा आपका, उसके आय का जो आपका जो भी नंबर होगा वो सब क्या होगा, कॉफिशिएंट हो जाएगा। तो ये ए एन हुआ, ए एन माइनस टू, ए एन माइनस वन हो गया, ए एन माइनस टू हो गया, ए एन माइनस वन हो गया। फिर इस तरह करके बहुत सारा नंबर हो सकता है। ठीक है, तो ये सब आपके पास क्या हो जाएगा, ए टू हो गया, ए वन हो गया, ये सब आपके पास क्या हो जाएगा, कॉफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है, ये सब कॉफिशिएंट हो जाएगा। और ए नॉट जो है वो आपका वो एक कांस्टेंट है। ठीक है, वो ए नॉट क्या आपके पास कांस्टेंट है। अगर आप कांस्टेंट बात करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ए नॉट क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। इसको पढ़ते हैं ए नॉट। चलिए पहले इसको लिख लीजिए, फिर हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जहाँ पे आप लोग को ये बताना है कि पॉलिनोमियल है कि नहीं। चलिए इसको पहले नोट कर लीजिए। आप लोग को इसमें बताना कि कौन सा पॉलिनोमियल है कौन सा नहीं है। ठीक है, आई होप आप लोग बता सकते हैं, आसानी से बता सकते हैं। देखिए, अभी सब x में ही है तो कोई इशू नहीं है। यहाँ पे हम जितने वेरिएबल होंगे सबको आप x में रख सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास पाई एक्स स्क्वायर है। अब देखिए y में आ गया, फंक्शन ऑफ y आ गया, तो फंक्शन ऑफ y में देखिए फंक्शन ऑफ z में भी ले लेते हैं हम लोग। ये -2/9,
फिर देखिए कुछ आपके पास इस तरह करके है। देखिए यही सब आपके पास कुछ एग्जांपल्स है और इस एग्जांपल्स में आपको बताना है कि कौन सा आपका पॉलिनोमियल है और कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल होने के लिए कंडीशन क्या आपका कि जो वेरिएबल यूज हुआ है उसका जो भी पावर होगा वो एज ए होल नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो आपका होल नंबर है। ठीक है, ये चलेगा, ये पॉलिनोमियल है। यहाँ भी देखिए तो जो वेरिएबल यूज हुआ है देखिए तो पावर 2 है, पावर 1 है, ये भी होगा। इसमें देखिए तो इसमें आप इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। देखिए तो ये आपका जो दिया हुआ है 5, तो 5 को आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 5 इंटू एक्स का पावर 0। अब देखिए x का पावर 0 इसका मतलब क्या हो जाएगा, x का पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1 होता है। मतलब किसी भी नंबर का पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1 होता है। और 1 इंटू 5 क्या होगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। तो अब देखिए तो जो वेरिएबल यूज हुआ उसका पावर जो है वो आपका होल नंबर है, तो ये भी आपके पास एक पॉलिनोमियल हो जाएगा। यहाँ देखिए तो यहाँ भी पावर 4 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है। ठीक है, चलेगा। कॉन्स्ट आपका कॉफिशिएंट कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस। देखिए जैसे आपका फ्रैक्शन में है, निगेटिव में है, निगेटिव फ्रैक्शन में है, देखिए ये पाई में है। ठीक है, इसके लिए कोई इशू नहीं है, आपका कॉफिशिएंट जो होगा कुछ में भी हो सकता है। बट आप जो वेरिएबल यूज कर रहे हैं वो वेरिएबल का जो पावर होगा वो एनी हाउ क्या होना चाहिए, होल नंबर। देखिए y⁴ चलेगा, लेकिन इस y को अगर आप ब्रेक करेंगे, देखिए अगर ऐसे अगर आप ब्रेक करेंगे, देखिए इसको हम ऐसे भी लिखा जा सकता है 2/3 वाई स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा y⁴ क्या होगा आपका 1/2 होगा। देखिए ये y का पावर 1/2, ये तो आपका होल नंबर नहीं है। ठीक है, ये तो होल नंबर नहीं है, तो ये आपके पास पॉलिनोमियल नहीं होगा। यहाँ देखिए अगर आप बात करेगा z का, तो z का पावर 2 है। चलिए ठीक है, यहाँ तक ये देखिए z का पावर 1 है। यहाँ भी बोलेगा सर ये होल नंबर है, बट इन चीज़ों को अगर आप लिखेंगे एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में तो कैसे आ जाएगा, 6 इंटू जेड का पावर -1। अब देखिए तो z का पावर आपके पास क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, तो वो तो होल नंबर है नहीं, तो इस तरह से ये भी आपके पास पॉलिनोमियल नहीं होगा। फिर देखिए ये जो है आपके पास, इसको आप पॉलिनोमियल कंसिडर कर सकते हैं, यस कर सकते हैं, क्योंकि जो वेरिएबल यूज हुआ उसका जो पावर है वो आपका होल नंबर है। तो होल नंबर है तो आप कंसिडर कर सकते हैं। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, पॉलिनोमियल्स को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग डिग्री पे आते हैं। देखिए डिग्री क्या होता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, देखिए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहने का मतलब ये हो जाएगा कि हाईएस्ट जो पावर होगा, ठीक है, हाईएस्ट जो पावर होगा पॉलिनोमियल का वही कहलाएगा आपका डिग्री कहलाएगा। ठीक है, तो इसको कैसे लिखिएगा, हाईएस्ट पावर ऑफ एनी पॉलिनोमियल। देखिए हाईएस्ट पावर ऑफ एनी पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री। ठीक है, अब जैसे अगर पॉलिनोमियल अगर आपके पास पॉलिनोमियल, देखिए अगर पॉलिनोमियल अगर आपके पास fx है तो डिग्री इसका कैसे लिखेगा, डिग्री ऑफ fx ऐसे लिखते हैं। अगर आपके पास पॉलिनोमियल, देखिए अगर पॉलिनोमियल आपके पास f(y) है तो आप इसको कैसे लिखेगा, डिग्री ऑफ f(y). अगर आपके पास पॉलिनोमियल f(z) है तो इसको आप कैसे लिखेंगे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल f(z). इस तरह करके आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इस पे कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखिए डिग्री पे बेस्ड क्वेश्चन, देखिए फाइंड डिग्री ऑफ ईच। देखिए हर किसी का डिग्री बताना है, आप लोग बनाते आइए फिर हम मिलवा देते हैं। क्या सही से बनाइएगा आप लोग को तो आता ही होगा।
देखिए और भी कुछ क्वेश्चंस हैं आपके पास। चलिए यही सब कुछ क्वेश्चंस है जहाँ पे आपको बताना है क्या डिग्री क्या होगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। अभी का ईयर ही ले लीजिए। चलिए यही सब क्वेश्चंस है, आपको इसमें डिग्री बताना है, ठीक है। तो डिग्री आप कैसे बताइएगा, देखिए सबसे पहला आपका यहाँ पे जो वेरिएबल यूज हुआ उसका मैक्सिमम पावर कितना है, 8 है। तो आप इसको कैसे लिखिएगा, डिग्री ऑफ fx क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक बात, क्योंकि मैक्सिमम पावर 8 है। यहाँ देखिए तो मैक्सिमम पावर 2 है, तो आप कैसे लिखेंगे, डिग्री ऑफ gx, ठीक है। डिग्री ऑफ gx क्या हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। यहाँ देखिए तो मैक्सिमम पावर 7 है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे डिग्री ऑफ कितना, hx, यस, डिग्री ऑफ hx क्या हो जाएगा आपके पास, 7 हो जाएगा। अगर आप यहाँ बात करेंगे तो देखिए तो नहीं कुछ पावर है, तो मतलब कि अंडर स्टूड 1 है, तो यहाँ आप डिग्री ऑफ fx कैसे लिखेगा, 1 लिखेगा। यहाँ देखिए 2 है, इसको देखिए तो इस 2 को आप कैसे लिख सकते हैं, ऐसे तो लिख सकते हैं, देखिएगा तो इस 2 को क्या लिखिएगा आप, ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स का पावर 0, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे इसको लिखा जा सकता है कि नहीं, क्योंकि किसी भी नंबर का पावर 0 क्या होता है आपका, 1 होता है, और 1 इंटू 2 क्या होगा, 2 होगा। तो इन चीज़ों को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप बताइएगा डिग्री जो होगा, ठीक है, डिग्री जो होगा, डिग्री ऑफ fx क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब ये 0 है, तो 0 को भी हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए ये 0 को भी हम ऐसे लिख सकते हैं, 0 इंटू एक्स का पावर 0, ऐसा लिखा जा सकता है। तो यहाँ से जनरली स्टूडेंट क्या बता देते हैं कि सर इसका भी डिग्री क्या होगा, 0 होगा, बट ये गलत है। ये एक 0 पोलिनोमियल है, और 0 पोलिनोमियल का डिग्री जो होता है यहाँ पे डिफ़ाइन नहीं होता है, ठीक है। वो आगे हम डिस्कस करेंगे, ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि 0 पोलिनोमियल का डिग्री क्या होगा, डिफ़ाइन नहीं होगा, नॉट डिफाइंड। अगर fx इक्वल टू 0 आ गया, या gx इक्वल टू 0 आ गया, या hx इक्वल टू 0 आ गया, तो उस केस में हम डिग्री को डिफ़ाइन नहीं कर पाते हैं, ठीक है। चलें लास्ट आइए, और लास्ट वाले में क्या आपके पास की पावर 2021 है, तो इस केस में आप डिग्री को डिफ़ाइन कर सकते हैं, डिग्री ऑफ fx क्या हो जाएगा आपके पास, 2021 हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, डिग्री पे बेस्ड क्वेश्चन बना सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट आपके पास है टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ठीक है। टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, देखिए ये क्या है, इसमें सबसे फर्स्ट हम लोग आते हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल। देखिए कांस्टेंट पोलिनोमियल, देखिए कांस्टेंट पोलिनोमियल क्या है, कांस्टेंट नाम से स्पष्ट है कि इसमें आपका जो भी होगा वो कांस्टेंट होगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ए पोलिनोमियल, देखिए ए पोलिनोमियल हुज डिग्री इज 0, हुज डिग्री इज 0। देखिए एक ऐसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री क्या है, 0 है, तो उसको हम बोलते हैं क्या, कांस्टेंट पोलिनोमियल, ठीक है। जैसे देखिए अगर हम बात करते हैं fx इक्वल टू, ठीक है, fx इक्वल टू अगर हम बात कर लेते हैं 5 का, fx इक्वल टू इससे 5 का बात करते हैं हम लोग, तो देखिए तो ये जो आपके पास 5 होगा, तो इसको हम क्या ऐसा भी तो लिखा जा सकता है, ठीक है, ऐसा लिखा जा सकता है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट पोलिनोमियल हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि 5 जो आपका लिखा हुआ है, तो 5 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 इंटू एक्स का पावर 0, और x का पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, और 1 इंटू क्या होता है, 5 आपका 5 होता है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए gx, ये आपके पास पाई दिया हुआ है, पाई का वैल्यू आप लोग को पता होगा क्या होता है, 3.14, एक इरेशनल नंबर है, ठीक है।
तो इसको भी हम कैसे लिख सकते हैं, पाई इंटू एक्स का पावर 0। अब ऐसा नहीं कि प्लस में ही हो सकता है, आप निगेटिव भी यूज कर सकते हैं, जिससे -2/7 भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, -2/7 भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको भी आप कैसे लिखेंगे, -2/7 टू द पावर x का पावर 0, ठीक है, ये चीज़ लिखेंगे। तो इसको आप इस तरह से एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो इट मीन्स डैट कि ये आपका क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएगा, ठीक है। बट कभी कभी क्या होता है कि कांस्टेंट ही है, तो अगर ये कांस्टेंट का ही बात कर रहा है तो 0 भी आपके पास एक कांस्टेंट है। देखिए अगर आप बात करेंगे, देखिए ये एक अच्छा एग्जांपल है, f(x = 0), ये भी तो आपके पास एक कांस्टेंट है, ठीक है। तो जब ये कांस्टेंट है तो इट मीन्स डैट कि इसको भी बोलना चाहिए कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल, क्योंकि यहाँ भी तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ भी हम लोग ऐसे कर सकते हैं और तब जाके बोलेंगे, बट ये आपका गलत होगा। हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल में इसको हम लोग क्या बोलते हैं पता है कि नहीं, ये जो आपके पास पॉलिनोमियल है f(x = 0) है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, एक जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो ये जो आप ऐसे अगर एक्सप्रेस करिएगा तो ये गलत हो जाएगा। ये आप कोई भी कांस्टेंट यूज कर सकते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यूज एनी कांस्टेंट एक्सेप्ट, यूज एनी कांस्टेंट, एनी कांस्टेंट एक्सेप्ट क्या होगा, 0 होगा। आप कोई भी कांस्टेंट यूज कर सकते हैं 0 के अलावा, 0 को छोड़ के आप कोई भी कांस्टेंट यूज कर सकते हैं, वो सब चलेगा। बट अगर f(x = 0) आ गया तो वो क्या हो जाएगा, जीरो पॉलिनोमियल हो जाएगा। और इसका डिग्री क्या होता है, डिग्री इज नॉट डिफाइंड, डिग्री इज नॉट डिफाइंड, डिग्री इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो ये हमेशा आप लोग ध्यान रखिएगा कि जब भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल आएगा तो कोई ना कोई कांस्टेंट को आप इक्वल करिएगा ही। तो कोई ना कोई कांस्टेंट में कोई स्टूडेंट ये भी बोल सकता है कि सर आप जीरो भी तो एक कांस्टेंट है, उसको भी आप ऐसे लिख सकते हैं, और ये ऐसे लिख करके उसको मतलब ऐसे एक्सप्रेस करके बता सकते हैं कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। बट ऐसा नहीं है, f(x = 0) जो है वो बस एक जीरो पॉलिनोमियल का स्पेशल केस है, ठीक है, वो जीरो पॉलिनोमियल होगा। अगर कांस्टेंट का बात करेंगे तो कांस्टेंट आप कुछ भी यूज कर सकते हैं प्लस माइनस, बट आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि 0 नहीं यूज करेगा। यूज एनी कांस्टेंट एक्सेप्ट 0, कोई भी कांस्टेंट यूज कर सकते हैं आइदर प्लस और माइनस, बट आप 0 नहीं यूज कर सकते हैं। अगर 0 यूज करेंगे तो वो आपका एक जीरो पॉलिनोमियल में कंसीडर होगा, जहाँ कि उसका डिग्री डिफाइन नहीं होता है। और आप बात कर सकते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल का, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री क्या होता है, आपका 0 होता है, ठीक है। तो इसका डिग्री 0 होगा, और आपका जीरो पॉलिनोमियल है, इसका डिग्री क्या होता है, आपका डिफाइन नहीं होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग के पास है, देखिए नेक्स्ट हम लोग के पास जो पॉलिनोमियल है वो पॉलिनोमियल आपके पास होगा क्या, लीनियर पॉलिनोमियल। देखिए लीनियर, सेकेंड हम लोग के पास है लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। देखिए ये क्या होता है, नाम से स्पष्ट है, लीनियर, लीनियर का मतलब क्या होता है, जिसका डिग्री क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप कैसे इसका कैसे लिखेंगे, ए पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज 1, हुज डिग्री इज 1, जिसका डिग्री क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। तो इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, देखिए अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे, क्या हो यहाँ पे हो जाएगा ax + b। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा आपका, ax + b हो जाएगा, जहाँ पे आपका a एंड b आपका कोई भी रियल नंबर हो सकता है। देखिए a एंड b बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये देखिए ये जो e का जो साइन है, वो e का साइन क्या यहाँ पे शो कर रहा है, बिलोंग्स टू का मतलब वो मेंबर होना, ठीक है, बिलोंग्स टू का मतलब होता है मेंबर होना, ये है बिलोंग्स टू है, इसका मतलब क्या होता है, सदस्य होना या मेंबर होना। चलिए हम हिंदी भी थोड़ा लिख दिए हैं। और ये आर का मतलब क्या होता है, सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स। आई होप आपको उधर दिख रहा होगा, सेट ऑफ रियल नंबर्स। जस्ट ए मिनट मैं चेक कर लेता हूँ। चलिए आपका 2 दिख रहा था, चलिए सेट ऑफ रियल नंबर्स है। तो ए एंड बी आपका कुछ भी हो सकता है,
बट हमेशा ध्यान रखिएगा कि ए जो होगा वो आपका 0 नहीं होगा, मतलब कि लीडिंग कोएफिशिएंट जो होगा वो आपका 0 नहीं हो सकता है। देखिए कैसे, अगर आप एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल देखिए, इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं। देखिए एग्जाम्पल्स का अगर आप बात करेंगे तो एग्जाम्पल्स में देखिए, अगर आप ऐसे लेते हैं f(x) = 0x + 8 ऐसा ले लिए, तो इसका मतलब देखिए, तो आप अगर लीडिंग कोएफिशिएंट को ही 0 कर रहे हैं तो 0 कर दिए तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और f(x) = 8, अभी हम जस्ट पढ़ें कि जस्ट एक कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट है, तो ये आपके पास ये जो पॉलिनोमियल हो जाएगा, कौन सा पॉलिनोमियल हो जाएगा, एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो डिग्री तो एक कम हो गया। इसीलिए आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि कुछ भी हो जाए बस लीडिंग कोएफिशिएंट को 0 नहीं करना है। तो ये तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया, तो ये गलत हो जाएगा लिखना, ठीक है, ये हम लोग के पास हो गया, गलत हो गया लिखना, ये आपके पास लीनियर पॉलिनोमियल में कंसिडर नहीं होगा। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। देखिए तो आप ऐसे लिख सकते हैं इसको 2x + 5, ये देखिए ये चलेगा। अगर आप ऐसे लिख सकते हैं, माइनस भी यूज कर सकते हैं दोनों, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं gx = -3/5x, बस ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपका क्या बोला है, ए और बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ए और बी कोई भी रियल नंबर हो सकता है, बट ए 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ बी मिसिंग है, तो बी मिसिंग है तो क्या फ़र्क पड़ता है, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, -3/5x + 0 हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये भी आपका होगा लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। आप हमेशा ध्यान रखिएगा बस 0 जो है वो ए की प्लेस पे नहीं होना चाहिए, बाद में कि आपका बी 0 हो सकता है, उसके लिए कोई इशू नहीं है। तो ये रहा आपके पास लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही रहने दीजिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, नेक्स्ट क्लास से मिलते हैं और भी आगे हम लोग पॉलिनोमियल्स का टाइप्स देखेंगे, और तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू।